ब्रेकफास्ट आज मैंने स्विच किया है। उसका बहुत बड़ा कारण है कल का मेरा सर दर्द। प्लेट तोड़ दिया मैंने। कुछ बिगड़ जाता है, कुछ उलट जाता है, कुछ पलट जाता है, कुछ गिर जाता है, कुछ टूट जाता है, पता नहीं। जब मैं एडिट करने को बैठती हूँ ना, मुझे भी हंसी आती है। इसी तरह से चैलेंज है भाई। सुबह सुबह का हमारा वो पहला वाला धर्म ये होता है कि पक्षियों को दाना दे देना। तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आ जाएंगे बाद में यहाँ पे खाने के लिए। पक्षियों को चारा देने के बाद नहा के वो सुबह का अपना नित्यक्रम तो स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने टेबल लगा दिया है और अब मैंने पानी को गर्म कर लिया है। ये गर्म हो जाएगा तो हम शुरुआत करेंगे आज के दिन की। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नीलजको ब्लगमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 4, दिन की शुरुआत हो गई है। अब वो पानी गर्म होने तक मैं अपने फेस में क्रीम अप्लाई करूंगी, उसके बाद टीका करूंगी, है ना। उसके बाद हम आज का पहला मॉर्निंग ड्रिंक्स ले लेंगे। तो अभी इन बच्चों को भेजते हैं स्कूल ब्रेकफास्ट के बाद, उसके बाद हम आ जाएंगे। आज का हमारा पहला ड्रिंक्स है हाफ नींबू और इस फुल कप ऑफ उबला हुआ पानी। मैं इतने दिनों से आप लोगों को बताना चाह रही थी कि अगर आप ये पानी लेते हो, उसके तुरंत बाद आपको फिर से गर्म पानी थोड़ा थोड़ा, ये पानी और ब्रेकफास्ट के बीच में 3 घंटे रहते हैं। अगर आप 6 बजे ये पानी पी लेते हो तो 9 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपके पास 3 घंटे का गैप रहता है। उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी मिनिमम आप इसके 2 कप एक्स्ट्रा, यानी कि आप करेंगे सुबह फर्स्ट कप इसको ले लिया और 2 कप एडिशनल पीने की कोशिश करें। नींबू के साथ ये पानी हम पी रहे हैं और ये पानी के बाद आप 3 घंटे में पानी इंटेक नहीं करोगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, बहुत सर दर्द हो गया था, तो मैंने पता लगवाया है कि पानी की इंटेक की जो भी मेरी टेक्निक थी वो थोड़ी चेंज करना पड़ेगा। तो आज से मैं चेंज कर रही हूँ। ये लूँगी, इसके बाद नेक्स्ट आवर में अगले घंटे में मैं 1 कप लूँगी और उसके अगले घंटे में मैं 1 कप लूँगी। उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और ब्रेकफास्ट के बाद भी मैं 1 घंटे में 1 कप पानी का, आज से पानी का मैंने इस तरह से तालमेल मिलाया हुआ है। इस बात की आपको भी ख्याल रखना है। पानी पीने के बाद मैं चली गई थी वॉक में। यहीं पे मैंने 3000 स्टेप को पार कर लिया, तो शाम को भी थोड़ा अगर टहलने को हम निकल पाए तो 6000 स्टेप तो पूरी हो जाएंगे। इस तरह से वॉक का भी ख्याल रखते हुए मैं अब बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। अब हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो ब्रेकफास्ट आज मैंने स्विच किया है। उसका बहुत बड़ा कारण है कल का मेरा सर दर्द। देखो, मैंने सुबह पे दूध में पका हुआ ओट्स को लिया था और शाम में मैंने प्रोटीन के लिए पनीर को लिया था। तो वही हो गई गड़बड़ी मेरी। दूध में पका हुआ ओट्स को मैं स्किप कर रही हूँ। मैं दूध को उस तरह से कंज्यूम नहीं करूंगी क्योंकि मेरे हेल्थ के, मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग वो मुझे सूट नहीं किया। तो मैंने चेंज किया है। आज मैं चीला बनाने जा रही हूँ। ये जितने भी ये मैंने लिया है, ये मैंने लिया है 50 ग्राम और ओट्स को मैंने लिया है 25 ग्राम, 25 ग्राम। ये बड़ी वाली चने, स्प्राउट वाले चने हैं ये, इनमें वो है ना स्प्राउटिंग इनका हो गया है। बीटरूट लिया है 50 ग्राम, 1 टमाटर 50 ग्राम लिया है, ऑनियन 50 ग्राम लिया है। तो मैंने पत्ता गोभी को भी 50 ग्राम लिया है और ये तो है, मुझे चाहिए ही चाहिए। इसमें मैं थोड़ी सी नमक ऐड करूंगी और 5 ml ये मस्टर्ड ऑयल में मैं इसका चीला बनाऊंगी।
और ब्रेकफास्ट में मैं यही खाने वाली हूँ। आज से मैं इसी तरह का कुछ चीला बना के खाने वाली हूँ जितने भी मेरे बाकी दिन है। आज डे 4 है। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। 5 ml तेल इसमें डाल दिया है। तो पैन को मैं गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तो ये थोड़ा गर्म हो गया है। इसको अगर हम ज्यादा गर्म कर पाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाया है ना, तो ये चिपक जाता है, तो इसको पलटने में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ी देर में इसको हीट में ही रखने वाली हूँ, जब तक इसमें धुआं ना आ जाए। उसके बाद हम फ्लेम को स्लो करेंगे। इस तरह से हम फैला देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसको ढक देंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत नाजुक सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें मैंने पीसते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला है, तो ये उतना दरदरा नहीं है, तो पलटने में बहुत मुश्किल होने वाली है। मीडियम टू लो फ्लेम करके हम इसको ढक देंगे। मैं इसको इस तरह से कवर कर लूंगी और गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू लो करूंगी। और मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। अगर मैं जल्दबाजी कर लूं तो ये बिखर जाएगा, अच्छी रोटी नहीं बनेगी, है ना। तो 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में मैं इस तरह से उलट पलट कर 10 मिनट में ये शायद बन जाएगा। देखते हैं इसका हालत कैसा है। तो इसकी पलटने की बारी है। अब इसको ऐसे इस तरह का अगर आपके पास स्पैचुला है तो बहुत हेल्प मिलती है ऐसी चीज करने में। ये अभी पलटने को नहीं दे रहा है, मुझे लगता है टूट जाएगा। तो ये इसको मैं इस तरह से पलट देती हूँ। बिखर गया। बहुत बहुत होशियार रह के करना पड़ता है यार। इस तरह से फैला दिया है, तो आशा करती हूँ ये अच्छी तरह से पक जाए। जब तक ये पकेगा उतनी देर में 1 कप पानी को इंटेक कर लूंगी। करूँ या नहीं करूँ? नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पक जाएगा तो इसको खाना पड़ेगा ना। इसको जब मैं खा लूंगी उसके आधे घंटे के बाद में 1 कप और पानी पीने वाली हूँ। पानी का मसला नहीं होना चाहिए, वरना सर दर्द करने लगता है, मैकेनिज्म बिखर जाता है। क्योंकि हमने खाने का पोर्शन तो बहुत घटा दिया है ना, तो बॉडी अभी अडप्ट नहीं कर पाई है। तो मैंने इस तरह से इसे कर दिया और मैं फिर से इसे इस तरह से ढक देती हूँ। ये पक जाएगा। जब तक ये पक रहा है तो मैंने ये ब्राउन राइस है ना, इस तरह से 50 ग्राम भिगो के रख दिया है। मुझे 2-3 दिन से ब्राउन राइस इतने वो पोहे जैसे मिल रहे थे, पता नहीं इतना ज्यादा पानी डाल के मैं पकाती हूँ तब भी मुझे कड़क ही चावल मिल रहे थे। तो मैंने आज सोचा इसको 2-3 घंटे पहले ही भिगो देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। वो राइस खाने का मजा नहीं आ रहा है ना, फील ही नहीं आ रहा है। तो मैंने 50 ग्राम ब्राउन राइस इसमें भिगो के रख दिया है। ये भीग जाएगा तो हम, ये गिर गया, पानी गिर गया इतना। ऐसा तो होता रहता है, हमेशा होता है मेरे साथ। तो पता नहीं किसी भी काम अच्छी तरह से हो ही नहीं पाता है। इसको मैं अभी पलट दूं या इसको फिर चलाऊं तो ये फिर से हलवा बन जाएगा। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रहने दे रही हूँ। तो ये थोड़ी देर और पकेगा, क्योंकि इसमें हमने पानी डाला था ना, तो पानी सूखने में तो समय लगेगा, तो वही समय ले रहा है। ये हड़बड़ी नहीं करते हैं। देखो मुझे मुझे मुंह में पानी आ रहा है, तो खाने का टाइम भी हो गया ना, भूख तो लगती है। अभी ब्रेकफास्ट में इतना ज्यादा करते थे पहले, अब तो इसमें ही अपना दिल को मना रहे हैं। तो वो हो रहा है, बहुत खाने का दिल चाह रहा है, तो ये पकने में टाइम लेगा अपना, तो इसको टाइम इसका दे देते हैं। एक गजब मैंने अभी किया है, ये प्लेट तोड़ दिया मैंने, प्लेट तोड़ दिया, पता नहीं कैसे टूट गया, मैंने देखा ही नहीं तो टूट गया।
हरे राम, ऐसा अक्सर होता है यार मेरे साथ, ऐसा अक्सर होता है। कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। गिर गया, पता नहीं कैसे गिर गया। मैं क्या करूं? अब मैं खुद को मारूं? ये तो मैं कर नहीं सकती। अभी पका नहीं है वो चीला, इधर प्लेट टूट गया। कभी कभी तो रोना आता है। देखो, ये काम मैंने खुद बढ़ा दिया है। कहाँ कहाँ तक इसके टुकड़े पहुंचे होंगे पता नहीं। किस किस को अगर पैर में लग जाएगी, पता नहीं क्यों होता है यार। कितना केयरफुली करने की कोशिश करती हूँ, तब कब कुछ बिगड़ जाता है, कुछ उलट जाता है, कुछ पलट जाता है, कुछ गिर जाता है, कुछ टूट जाता है। पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी तो अपने आप पे। इतना गुस्सा मैं दिखा भी नहीं पाती, किसके साथ दिखाऊं यार। अभी तो मैं अकेली हूँ। इस तरह से मैं काम बढ़ा लेती हूँ, दिमाग खराब हो जाता है यार। दिमाग सच में खराब हो जाता है। एक तो टूट गया, इतना अच्छा था, महंगा भी था, वो नुकसान भी हो गया, मूड भी खराब हो गया। A few moments later. तो ये बन गया है। इसका सूरत चाहे जैसा भी हो, ये बहुत मजेदार बना है। टेस्ट पे तो नंबर 1 है, मैंने चख लिया है। अब इस पैन को भी चेंज करना पड़ेगा, नॉन स्टिकी, प्रॉपर वाला नॉन स्टिकी लाना पड़ेगा। ये तो बुरा भी हो गया था। और एक सजेशन भी आप लोगों का मुझे चाहिए था। इसमें किचन की जो ये विंडो है, इसमें मैं किस तरीके का पर्दा इसमें मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि ये किचन है, इसमें बहुत सारी बाफ और जो तेल का जो भी होता है ना, वो तो आ जाता है, तो पर्दे में भी लग जाता है। किस तरह का पर्दा अगर मैं इसमें डालूं तो मुझे धोने के लिए भी आसानी हो, आप सजेस्ट कर सकते हो, फैब्रिक सजेस्ट कर सकते हो। इसमें पर्दे भी डलना है। किचन का है, मैं कैसे साफ कर पाऊं ये सोच सोच कर मैंने पर्दा ही नहीं डाला है। इसको आप दही के साथ खा सकते हो। दही आपको 25 ग्राम लेना है, उससे ज्यादा आप मत लेना। आप खा सकते हो दही के साथ तो खा लेना। आज तो मेरे पास दही नहीं था तो मैं दही के बिना ही खा रही हूँ। मेरे कितने सारे रेगुलर्स व्यूअर्स है जो बोल रहे हैं आप नेपाली में ही करो, अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या है। मुझे पता है अच्छा नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो वर्ड भी इधर उधर हो रहे होंगे, बहुत वियर्ड लग रहा होगा, मुझे पता है। मुझे भी जब मैं एडिट करने को बैठती हूँ ना, मुझे भी हंसी आती है। इसी तरह से चैलेंज है भाई, चैलेंज को चैलेंज की तरह करते हैं। क्या पता 90 डेज तक अगर हम हिंदी में ही करें तो हिंदी भी वेट लॉस की तरह सुधार हो जाए कुछ। जब हम 90 डेज में 12 kg करने वाले हैं लास्ट, तो क्या पता 90 डेज में हिंदी भी फ्लुएंट हो जाए, क्या पता। कोशिश तो करते रहना चाहिए ना। मुझे भी हंसी आती है इतना कि मैं अब खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रही हूँ फुल तरह से। जितनी एनर्जेटिक मैं हूँ, जितनी चुलबुली मैं हूँ, इतना मुझे कुछ करना रहता होता ना ब्लॉग में, बहुत कुछ करना होता है, बट कुछ ऑकवर्ड तो मुझे भी लग रहा है। मगर 90 डेज का चैलेंज है तो करते हैं ना, जैसा बन पाता है वैसा करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। क्या बोलते हो? 4 hours later. आज का हमारा लंच है 100 ग्राम ब्रोकली और 200 ग्राम राई के पत्ते, और ये 50 ग्राम हमने लिया है ब्राउन वाला चावल, और मैंने घी लिया है आज, और 1 बॉल हमने दाल लिया है। ये हमारा लंच है आज का जी। करेंगे, अभी 1 बजे है घड़ी में। 3 hours later. आज तो देखो धूप ही नहीं आया, 4 बज गया है। तो आज मैंने 100 ग्राम मेजर करके एप्पल लिया है। एप्पल ये मैं खा रही हूँ स्नैक में। कल तक मैंने संतरे ले रही थी, मेरे पास वही अवेलेबल थे, तो आज मेरे पास एप्पल था तो मैंने 100 ग्राम मेजर करके एप्पल को इनटेक करने लगी हूँ स्नैक में। आप भी इसी तरह अगर आपके घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो उसको रिप्लेस कर सकते हो, ले सकते हो मेजर करना। और आप इसी तरह से अज्यूम करके भी इतने से ज़्यादा मत लेना। ये हाफ एप्पल है, पूरा एप्पल नहीं है, हाफ एप्पल मैंने लिया है। तो मैं खाऊंगी, बहुत मस्त मीठा है।
पादा किसने पादा मामा जी का घोड़ा ने पादा मैं वीडियो बना रही हूँ ये शॉर्ट्स के लिए और बच्चे लोग मेरे घर में हमेशा जब बच्चे सुबह में हो और शाम को बच्चे जब घर में हो तो सारी सोसाइटी के बच्चे यहाँ रहना पसंद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज कद्दू की सब्जी बेटी जी के लिए, बेटा जी के लिए, बेटी जी के लिए बनाया है। राइस इधर पक रहा है और देखो तो उधर तो अभी का कार्यक्रम ऐसा है कि बच्चे लोग खेलते खेलते गिर गए, रो पड़े, क्या क्या होता रहता है। बच्चे आ तो जाते, अगर घर में बच्चे आए तो टेक केयर तो हमें करना पड़ेगा ना। तो अभी हम उनको एप्पल खिला रहे हैं। हमारे यहाँ पे मास्टर शेफ जी का पधारपन हो गया है। नेपाली में तो बुढ़ा कहते हैं हम तो नेपाली लोग हैं, ये हमारे बुढ़े हैं और देखने पर भी ये बुढ़े ही लगते हैं। आजकल तिमी हिन्दी बोलिरहेको छौ, मलाई थाहा छ तिमीलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्जै छ 90 डेज को। सो तिमीलाई सपोर्ट गर्नलाई मैं भी हिंदी में बोल लेता हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी तो नहीं है, मेरी भी तो नहीं है ना, नहीं है, मगर उतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, हिंदी बोल लेता हूँ मैं। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। छोटा छोटा करके देना, बहुत छोटे छोटे बच्चे, ज्यादा छोटा कर रही हूँ, ज्यादा छोटा करना पड़ेगा, वो छोटे वाले। क्या हुई? नहीं, वो चतुर वाला सीन कभी कभी हमें याद आता है। अब लोग लिखने लगे तो आपका जो हिंदी है ना बहुत अनयूजुअल सुनाई दे रहा है। दीदी आप नेपाली में ही बोलो क्योंकि आप बहुत एक्सप्रेसिव थी, हिंदी की वजह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मजेदार नहीं हो रहा है व्लॉग्स। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा ना। एक्स्ट्रा इन्टेक हुँदैन नि त बडीमा हैन। ए बच्चों, तुम हिंदी समझते हो या बोलते भी हो? नहीं। तुम नहीं बोलते क्या हिंदी? बच्ची तुम हिंदी बोलती हो क्या? मेरा बहन हिंदी नहीं आता। वो चाइनीज बोलती है क्या वो? हामी नेपाली अनि हमारे पड़ोसी चाइनीज और इंडियन है, तो कोई चाइनीज बोलेंगे, कोई हिंदी बोलेंगे कि कसो हो बुढ़ी? एकदम हमारे दो पड़ोसी है, एक चाइना एक इंडिया। हाँ। तो हम बॉलीवुड मूवी ज्यादा देखते हैं, नेटफ्लिक्स में सीरीज वगैरह देखते हैं, हिंदी कविता में, शायरी में मुचुल के ठहाकेदार लगा के हंसते हैं। मगर हमने बोलने में इतना हिचकिचाते हैं कि हमें आता नहीं है बोलना। हमारा लैंग्वेज तो नहीं आना भी स्वाभाविक है। तो हम समझ तो सब कुछ लेते हैं ना हिंदी में। अब तो पाकिस्तानी ड्रामा देखते देखते हम उर्दू भी थोड़ी बहुत समझने लगे हैं। नहीं, हिंदी देखते ही हमको हिंदी आ जाती है, उर्दू वैसे तो, क्योंकि हम बचपन से ही हिंदी मूवी देखते आ रहे हैं। हमारे पिताजी को भी हिंदी बहुत पसंद था, हिंदी मूवी। यहाँ पर हिंदी मूवी बहुत चलता है ना। हाँ। आजकल आके कम हो गया। और जब हम हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि तुम नेपाली होके हिंदी बोल रहे हो, एक ऐसा है वैसा है। अरे यार, जब मैं फ्रेंच पढ़ सकता हूँ, जब मैं जापानीज पढ़ सकता हूँ, तो मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ सकता? हिंदी को क्यों नहीं बोल सकता? ये तो अपनी जैसे मेरी मातृभाषा नेपाली हो गया और मेरी मौसी भाषा हिंदी हो गई, ऐसा है। हाँ। मौसी भाषा हिंदी हो गई, मामी भाषा हिंदी हो गई है ना। हमारा तो नैनीहाल भी इंडिया है, कितनों का है ना, इंडिया नैनीहाल है, कितनों का कुछ है। तो लेट्स नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी, है ना। तो जो है हमारा तो 90 डेज का चैलेंज है भाई, हम तो करेंगे। हम अपने हिंदी को सुधारेंगे। पानी मात्रे। अब ये हमारा डिनर हो गया। आज मैंने लिया है 100 ग्राम्स ये राई का पत्ता और कद्दू लिया है मैंने 50 ग्राम्स और 150 मैंने पनीर लिया है और 10 ग्राम मैंने लिया है काला छोटा वाला चना। तो इसमें एक प्याज गया और एक टमाटर।
तो उसी को मैंने प्रेशर कुकर पे 2-3 सीटी मार के ये इतना एक बॉल सूप बनाया है। तो ये बहुत गर्म रखेगा और मैं मस्त इसको खाने वाली हूँ। 6 आपको कैलकुलेट कैसे करना है, 6, 9, 12, 3, 6 इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये हमारा हो गया जी आज का लास्ट डिनर। हम हीटर सेक रहे हैं। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करने वाले हैं। 9 बजे तो बेड पे जाकर हमें सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद पूरी हो जाना चाहिए। कल तक मेरा नींद का बहुत प्रॉब्लम था। ये भी कारण हो सकता है कल का बहुत बड़ा वाला सर दर्द का। नींद पूरी करेंगे, काम अपना करेंगे, रूटीन वाइज करेंगे। आज 4 दिन है ये जोश बरकरार है, तो हमें ये जोश बाकी के दिनों के लिए भी चाहिए। तो रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है, फ्रेश होना बहुत जरूरी है, उसके लिए समय पे सोना बहुत जरूरी है। आज का व्लॉग इतना ही करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट भी आप कर सकते हो। और एक बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ आप लोगों को, मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ व्लॉग बनाया है और मैं आगे भी बनाती रहूंगी।